नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड शिक्षक भर्ती 2023 में 26,001 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें JTET पास होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही DLED और BEd यदि आप किए हैं तो उन तमाम छात्र प्राथमिक शिक्षक में एलिजिबल हैं। इसके साथ ही एक बड़ा जो पॉइंट रखा गया है कि झारखंड टेट पास होना अनिवार्य किया गया है, जबकि 2016 के बाद झारखंड में JTET एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। ऐसे में कई छात्र जो हैं वंचित हो जा रहे हैं। इसको लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में CTET और JTET परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। JTET लगभग 7 वर्षों में, तो उन तमाम छात्रों ने इसमें कोर्ट केस किया है। साथ ही CTET को भी मान्यता दिलवाने को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में कोर्ट केस किया गया है, जिसकी सुनवाई 25 जुलाई को थी। और क्या कुछ हुआ है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये झारखंड टेट जो नहीं हुआ है, झारखंड टेट झारखंड में अभी तक, इसके लिए JTET केस मोतीलाल नायक के द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सरकार के द्वारा। लेकिन कल का जो सुनवाई था, जो कि हम आपके लिए था CTET के लिए, उसमें क्या कुछ हुआ है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन JTET के लिए 1 अगस्त का डेट रखा गया है कि झारखंड में अभी तक 7 वर्षों से JTET का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ऐसे में शिक्षक भर्ती निकलना और बाद में वैसे छात्र वंचित हो जा रहे हैं जो कि 7 वर्षों के दौरान BEd और DLED किए हैं। ऐसे में इन छात्रों के लिए एक दुखदाई खबर है। लेकिन CTET को मान्यता दिलवाने को लेकर के झारखंड सरकार से कई बार छात्रों ने गुहार लगाई, लेकिन नहीं माना। बाद में वैकेंसी भी निकाल दी गई। अन्य राज्यों की बात करें, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्य चाहे हरियाणा, उस राज्य में CTET वैलिड किया गया है। जब आप TET एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, राज्य सरकार जब TET का एग्ज़ाम नहीं लेती है, तो CTET जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है उसको मान्यता दे दी जाती है, जैसा कि अभी बिहार में वर्तमान में किया गया है, जहां पर 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती आई हुई है। JTET की परीक्षा को लेकर के याचिका की सुनवाई हुई है और कोर्ट ने पूछा है कि अब तक परीक्षा क्यों नहीं हुई। JTET परीक्षा और CTET को अर्हता में शामिल करने व नियुक्ति प्रक्रिया में पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि अब तक परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं हुई है, क्या मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया में CTET को मान्यता दी जा सकती है। इन तमाम बिंदुओं पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। बता दें कि प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने 2016 के बाद से झारखंड टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया है। वहीं अब लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया JTET की अनिवार्यता के साथ शुरू कर दी गई है। ऐसे में लाखों अभ्यर्थी जो कि वंचित हो रहे हैं, इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी JTET नहीं दिए हैं, उन्होंने वैकल्पिक रूप से CTET का सहारा लिया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है। और जो CTET पास होते हैं, उन छात्रों को अन्य राज्यों में भी मौका दिया जा रहा है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य राज्यों में भी मौका दिया जा रहा है। और केंद्र सरकार की जितनी भी जो शिक्षक की रिक्तियाँ निकलती है, जिसमें से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन तमाम में जो वैकेंसियाँ आती है उसमें CTET वैलिड किया जाता है। जबकि राज्य सरकार, जो कि झारखंड सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं दिया है। जबकि इन 7 वर्षों के दौरान अभी तक झारखंड टेट एक बार ज़रूर हो जाना चाहिए। जबकि 2019 में एक नियमावली बनाई गई थी झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि हर साल झारखंड टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन अभी तक एक बार भी परीक्षा नहीं होने के कारण कई छात्र जो हैं वंचित हो जा रहे हैं। तो इस CTET का जो सूरज कुमार मंडल के द्वारा, जो मेन प्रार्थी हैं, उनके द्वारा ये याचिका डाली गई है थी। और लगभग 2 से 3 केसेस CTET को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में हुआ है, मान्यता दिलवाने को लेकर के। और इस पूरी संभावना है कि 18 अगस्त
को ये पूरा आपका पक्ष में ही होगा, क्योंकि इसी तरह से बिहार में भी सीटेट को लेकर के जो कई छात्रों ने याचिका डाली थी, बाद में जो सीटेट में अपेयरिंग था उन तमाम छात्रों को भी इस बार मौका बिहार सरकार ने दे दिया। लेकिन झारखंड में जो सीटेट पास हैं और झारखंड के स्टूडेंट हैं, फिर भी उनको मान्यता नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ऐसे शिक्षक भर्ती यदि निकली हुई है और उनको मौका नहीं दिया जा रहा है तो कोर्ट इस पर कड़ी टिप्पणी कर सकती है। वहीं झारखंड टेट हर साल होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया है। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आर्टिकल जिसमें लिखा गया है कि झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को झारखंड सरकार से इंस्ट्रक्शन लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में पूछा कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 के बाद से अब तक टेट परीक्षा नहीं ली है, तो ऐसे में 23 अगस्त 2010 के एनसीटीई की गाइडलाइन का प्रावधान है कि अगर राज्य सरकार टेट परीक्षा नहीं ले पाती है तो दूसरे राज्य या केंद्र सरकार से टेट पास अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति में कंसीडर किया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि 2010 का जो नियमावली है भारत सरकार का, उस पर एक गाइडलाइन ली गई है एनसीटीई का। और आपको बता दूं कि जितने भी राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार हो जिसमें शिक्षक भर्ती होती है, तमाम बिंदुओं पर एनसीटीई जो है नियमावली बनाती है। कोर्ट ने इस संदर्भ में 18 अगस्त तक राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 18 अगस्त को ही रखी गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि झारखंड में वर्ष 2016 के बाद से टेट का परीक्षा क्यों नहीं ली गई है। प्रार्थी की ओर से रोहित रंजन सिन्हा और विशाल कुमार ने पैरवी की थी। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है और आपका जो डेट आया है, अगला जो डेट, वो 18 अगस्त को दिया गया है और इस दिन तक झारखंड सरकार को एक संकल्प पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि अभी तक टेट का परीक्षा क्यों नहीं लिया गया है, जिससे कई छात्र वंचित हो गए हैं। और इस तरह से यदि नियुक्ति निकाली जाती है तो कई छात्र तो वंचित हो ही जाएंगे, लेकिन पूरा संभावना है कि टेट अभ्यर्थियों का जो है इस बार मौका दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और अगली सुनवाई जो है 18 अगस्त को रखी गई है। वहीं टेट के लिए भी याचिका डाली गई है। ऐसे में कई छात्र बोल रहे थे कि इसमें कोर्ट के द्वारा रोक लगाई जानी चाहिए था शिक्षक भर्ती में, तो इसमें रोक तो नहीं लगाई जाएगी और ये वैकेंसी यदि रोक लगाई जाती है तो दिक्कत का सामना हो सकता है, क्योंकि फिर से वैकेंसी रद्द होगी, फिर से टेट एग्ज़ाम होगा, तो ऐसे में बहुत ही समय जो है चला जाएगा। ऐसे में सरकार का भी किरकिरी होना तय है, तो इसलिए हो सकता है कि टेट को मान्यता दे दिया जाए। 18 अगस्त को अगली सुनवाई रखी गई है और 1 अगस्त को झारखंड टेट से संबंधित भी मामले की सुनवाई चल रही है। ऐसे में क्या होता है आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।